हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की कि एआई से लेस है अदानी डिफेंस की अराड़ असॉल्ट राइफल, नहीं चूक सकता टारगेट। अदानी एंटरप्राइज के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। इसके अंदर आपकी होल्डिंग हो या ना हो, भले ही वो शेयर बड़ा हो, शेयर का प्राइस ना देखे, उसके अंदर तेज़ी की संभावना है या नहीं, उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। उसका फंडामेंटल एक्चुअली जो है आप उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इन्वेस्ट करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी की बात है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अभी भी जो है मतलब कि जो बड़े शेयर है उसके अंदर भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। ये अदानी एंटरप्राइज की अगर बात करें तो एक तो इसकी फ्लैगशिप कंपनी है, इसके कई ज़्यादा बिजनेसेस है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके बाद एयरपोर्ट बिजनेस हो, उसके बाद अगर बात करें तो ये जो है डिफेंस सेक्टर के अंदर भी है ये। तो कई ज़्यादा इसके जो है एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और कई के अंदर जो है अच्छी खासी तेज़ी की संभावना, एक ग्रोथ की संभावना रह सकती है। तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब बात करते हैं इसकी। तो अदानी डिफेंस की अगर बात करें तो उनके कानपुर स्थित स्मॉल आर्म्स फैसिलिटी में अलग अलग तरह की पिस्टल, राइफल, कार्बाइन और स्नाइपर राइफल का निर्माण हो रहा है। लेकिन इनमें जो है सबसे खास है अराड नाम की एक असॉल्ट राइफल। काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ख़ास जो है इसलिए क्योंकि इसे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है सैनिक ऑपरेट कर सकता है। और ऐसे में इस गन का निशाना तो अचूक ही है ही, लेकिन गोलियों की खपत भी इसके अंदर बेहद कम होती है। तो ये काफ़ी देश के लिए भी फायदेमंद रह सकता है। और इजरायली तकनीक पर आधारित अदानी डिफेंस की ये स्वदेशी गन जो है देश के जवानों के हाथ में पहुंच चुकी है। और अदानी डिफेंस ने इस बेहद खास गन को देश की एक पैरा मिलिट्री फोर्स को सप्लाई की है। और पहली गोली, इसकी खासियत देखिए, पहली गोली टारगेट तक पहुंचने के बाद चलेगी दूसरी गोली। तो गोलियों की खपत भी कम रहती है इसके अंदर। अलार्ट राइफल से जब भी थोड़ा सा डिटेल में देखें तो जो है कोई गोली निकलती है तो वो टारगेट को भेजती है, लेकिन दूसरी गोली तब तक नहीं निकलती जब तक पहली गोली लक्ष्य से नहीं टकराती है। और ऐसा जो है इसलिए क्योंकि राइफल को ऑपरेट करते वक्त गोली चलने से कंधे पर झटका लगता है। ऐसे में दूसरी गोली लक्ष्य से भटक सकती है और खाली जा सकती है। तो एआई की मदद से अदानी डिफेंस ने इस कमी का तोड़ निकाल दिया है। काफ़ी लेटेस्ट जो है ये टेक्नोलॉजीज है इसकी। तो कानपुर स्थित स्मॉल आर्म्स फैसिलिटी में अदानी डिफेंस के एक्सपर्ट ने बताया कि AK-47 और दूसरी राइफल से जो है बुलेट का बेवजह इस्तेमाल होता है। कभी कभी तो ट्रिगर पर हाथ रखने से पूरी मैगजीन खाली हो जाती है, जबकि दुश्मन का सीना चीरने के लिए महज 2-3 गोलियां ही उनकी ज़रूरत होती है। और इस पॉइंट को ज़रा देख लेते हैं कि अदानी डिफेंस ने भारतीय सेना के आदर्श वाक्य एक गोली श्रेष्ठ गोली को चरितार्थ करने के लिए जो है ही एआई के ज़रिए ऐसी तकनीक जो है ईजाद की जिस से कि जो है दुश्मन पर वार करते वक्त कम से कम गोलियों का नुकसान हो। और 5.56 45 mm की ये असॉल्ट राइफल 1 मिनट में, ये ज़रा देखें इसकी काबिलियत, 1 मिनट में 700 से 1100 राउंड फायर कर सकती है। और इस गन का इस्तेमाल इन्फेंट्री सैनिक से लेकर स्पेशल फोर्सेस के कमांडो तक जो है वो कर सकते हैं। और सैनिक जो है इस गन को बेहद आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि इसका वज़न महज 2.85 किलोग्राम है। और आखिर में देखें तो रक्षा मंत्रालय से कार्बाइन बनाने का जो है बड़ा करार। तो इस पॉइंट को ज़रा देख लेते हैं कि हाल ही में अदानी डिफेंस को रक्षा मंत्रालय से कार्बाइन बनाने का एक जो है बड़ा करार हुआ है। थल सेना के लिए रक्षा मंत्रालय ने जो 2000 करोड़ की कार्बाइन उसका सौदा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से किया, उसमें से 40% जो है अदानी डिफेंस ही बना रहा है। और इसके अलावा अदानी डिफेंस तीव्र और अभय नाम की कार्बाइन तैयार करता है। साथ ही जीत और प्रहार नाम की 2 अन्य असॉल्ट राइफल भी तैयार करता है, जिन्हें इजरायली तकनीक के इस्तेमाल से स्वदेशीकरण कर दिया है। और साथ ही 2 स्नाइपर राइफल अचूक और लक्ष्य भी बनाने की भी जिम्मेदारी अदानी डिफेंस ने उठाई है। तो ओवरऑल अगर बात करें इस यहाँ पर दिख क्या रहा है कि इनकी जो ये राइफल है, एक तो जो है एआई टेक्नोलॉजीज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी है। तो ओवरऑल ये अडानी डिफेंस की इसके जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको फ़ायदा हो सकता है, इनको और भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर मिल सकते हैं, तो ग्रोथ आ सकती है इनके बिजनेस के अंदर। और ये अदानी एंटरप्राइज के अंदर आता है, उनकी इकाई है। तो अदानी एंटरप्राइज के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। फ्लैगशिप कंपनियाँ, जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ ये एक बिजनेस नहीं, कई बिजनेस है इसके, चाहे सेमीकंडक्टर हो, कॉपर बिजनेस हो, एयरपोर्ट बिजनेस हो। और कई बिजनेस के अंदर जो है अच्छी ग्रोथ की संभावना रह सकती है और उस शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, ये भी ना भूलें। हालांकि वो F&O के अंदर भी है, इसके ऊपर भी हम डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो शॉर्ट टर्म वाले जो है वो भी इसके ऊपर चाहे तो नज़र बना कर रख सकते हैं। सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, उसके ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।